I am Charu Yadav, Senior Research Scholar of Department of Applied Economics. I am going to start lecture series on the topic Research Ethics. Today we will be talking about research ethics and its introduction. Ethics in research means code of conduct. That is what we can do and what we cannot do while doing research. For example, sports के अपने code of conduct होते हैं. That is spirit of game. किसी भी प्लेयर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इनजस्टिस ना हो. मार्केटिंग हैज़ इट्स ओन कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस हैज़ इट्स ओन. लाइकवाइज रिसर्च के भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं विच वी कॉल रिसर्च एथिक्स, एंड इट मीन्स दे आर दैट कोड ऑफ कंडक्ट विच हैव टू फॉलो ऑल रिसर्चर्स व्हेन दे आर डूइंग रिसर्च. रिसर्च एथिक्स कहती है कि हम जब भी रिसर्च करेंगे हमें अपने पार्टिसिपेंट्स के इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी. दैट मीन्स हमें उन्हें अपने रिसर्च के बारे में सारी डिटेल देनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एंड देन उनकी कंसेंट लेनी होगी. इफ़ दे आर रेडी इन पार्टिसिपेटिंग देन ओनली वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम. वी हैव टू completely honest and transparent in our research, and only true results should be disclosed. For example, when we are going to collect questionnaire of 10 people and we get only 8, then we can't fabricate data by ourselves to make 10. 3 magic rule of research ethics are no fabrications, no manipulation and no plagiarism. अब इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च एथिक्स के वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ टू प्रमोट एम ऑफ रिसर्च, दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज. मेन इम्पॉर्टेंस है रिसर्च एथिक्स का वो है कि हम रिसर्च के एम को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ टू सपोर्ट द वैल्यू रिक्वायर फॉर द कोलैबोरेटिव वर्क. इट मीन्स हम जो भी काम किए हैं लोगों के साथ मिलके उसे एक वैल्यू देना. नेक्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट डेटा. डेटा को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल किस तरीके से रख सकते हैं, एंड द एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट्स एंड रिटेन इट. इट मीन्स जो इस रिसर्च का पर्पस ये है कि हम ट्रस्ट वर्दी बना सके रिसर्च को. जो भी लोग शामिल हैं उसमें उनको ट्रस्ट बिल्ड कर सके, तभी वो रिस्पॉन्ड हमें क्लियरली करेंगे. Next is to protect research participants' right and welfare and reduce the risk of physical and psychological discomfort. जो भी रिसर्च प्रोसीजर है उसके द्वारा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो. एंड थ्रेट्स अपीयरिंग बिकॉज ऑफ रिसर्च प्रोसीजर. कोई भी रिसर्च इतने लेंदी ना हो कि कोई भी जो पार्टिसिपेंट्स हो वो थक जाए या उनका मन ना हो देने को, या फिर कोई भी रिसर्च जो भी ऐसी भी क्वेश्चन ना हो कि जो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो उन्हें देने का मन ना हो, डिस्क्लोज़ ना कर सके. इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Next is to protect the right of the researchers to carry out lawful research and reputation of the university implementing or subjective research. इसके पहले हमने सब्जेक्ट के राइट की बात कर ली. उसके अलावा हम रिसर्च के भी कुछ राइट्स होते हैं, उनके भी कुछ एथिक्स होते हैं, उन्हें भी फॉलो करना होता है. Next is to get the fund and publish your work in a reputed journal. It means हम जब भी किसी जर्नल में अपना कुछ पेपर पब्लिश कराते हैं तो वो भी ये मांगते हैं कि आपने जो सर्वे किया है कोई एथिकल प्रोसीजर फॉलो किया है, कि कहीं से परमिशन वगैरह ले के काम किया है. इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं. नेक्स्ट इज़ टू मेक द रिसर्चर अकाउंटेबल फॉर देयर रिसर्च. एक रिसर्चर को अकाउंटेबल बनाता है कि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए वो अकाउंटेबल है या नहीं है. नेक्स्ट इज़ टू मेक एनहेंस द ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी इन द रिज़ल्ट. अब जब भी रिसर्चर पूरे एथिकल वे में काम कर रहा है, बायस नहीं है अपने रिस्पोंडेंट के प्रति, तो तभी जाके सोसाइटी उसके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर पाएगी. नेक्स्ट इज़ टू सपोर्ट द इम्पॉर्टेंट मोरल एंड सोशल वैल्यूज़. किसी भी रिसर्च का जो वेलफेयर होगा, जो एथिक्स होगा, वो मोरल और सोशल वैल्यू फॉलो करना चाहिए उन्हें.